हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू रिपीट किया जा सकता है। तो सभी क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्स डिस्कशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 5 सेकेंड का आपको समय लेना है, बनाते भी आप चलिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जून 1757 को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आपको याद रखना है, अंग्रेज की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है, तो डेट के साथ इसको याद रख लीजिए, 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1912 में बांकीपुर में, और बांकीपुर जो है पटना में है। सही आंसर हो जाएगा पटना। इसके बाद हुआ था 1922 में गया में अधिवेशन। तो गया भी पूछा जाता है, गया में कब अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में, और सबसे पहला हुआ था पटना में 1912 में। जगह का नाम है बांकीपुर। बांकीपुर जो है पटना में है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा यानी राजकीय जो भाषा है तेलुगु है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना की भी भाषा जो है तेलुगु ही है। तमिल जो है तमिलनाडु की राजकीय भाषा है। मलयालम केरल की भाषा है, और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मलयालम कहाँ की राजकीय भाषा है? तो केरल की। कन्नड़ जो है कर्नाटक की। तमिल हो गया तमिलनाडु, नाम से ही यहाँ पर क्लियर है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। तो याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत की भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? दक्षिणी राज्यों मीन्स यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी राज्यों में। कपास जो है यहाँ पर कपास की खेती तो नहीं होगा। कपास जो है महाराष्ट्र गुजरात में, तो पश्चिमी भारत के अंतर्गत है। चाय हो गया असम में, तो असम जो है उत्तर पूर्वी भारत में है। कॉफ़ी है कर्नाटक में, तो दक्षिण राज्यों यानी दक्षिण भारत में, यही सही है। बांस की खेती सबसे अधिक जो है, बांस यानी उत्पादन जो होता है सबसे अधिक असम में, तो यह बांस भी नहीं होगा, कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी की खेती सबसे अधिक जो की जाती है कर्नाटक में। कॉफ़ी जो प्राप्त किया जाता है बीज से। अगला क्वेश्चन है, काला अशोक कौन से वंश के थे? काला अशोक जो संबंधित है शिशुनाग वंश से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे, और शिशुनाग के पुत्र का नाम है काला अशोक। शिशुनाग वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजगीर बिहार के किस जिला में है? तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप गलत बना लीजिएगा एग्जाम में। राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिला में है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नवादा में नहीं है, नालंदा में है। इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। बिहार शरीफ, नालंदा की जो जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है, और राजगीर जो है नालंदा में ही है, राजगीर शहर है। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, और जम्मू कश्मीर से अलग होकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नया बना है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल पूछा जा रहा है, तो सही आंसर जो हो जाएगा मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और इसके बाद जो बने हैं मनोज सिन्हा। इसके बाद है राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल है, और राजीव कुमार नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष है नीति आयोग का राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वर्ण परिचय नामक पुस्तक जो लिखी है, सही आंसर जो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ?
कोल विद्रोह जो हुआ था झारखंड में, तो झारखंड से संबंधित जो जिला है यहाँ पर सिंहभूम है, कच्छ गुजरात में है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से संबंधित है और सतारा भी महाराष्ट्र में ही है, तो सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में, अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, और इसमें हार जो हुई थी फ्रांस की। यह भी पूछा जाता है कि वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की। बिहार से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नील दर्पण की जो रचना की है, सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दीनबंधु मित्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और गांधी जी को जो बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह में, नील की खेती से रिलेटेड है, तो राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे गांधी जी को चंपारण। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। गर्म करने पर एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध यानी कंडक्टर का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है, और यहाँ पर अर्धचालक पूछा गया तो उसका ठीक उल्टा हो जाता है। अर्धचालक को अगर आप गर्म करते हैं तो प्रतिरोध जो है घटता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, घटता है। और चालक में गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। भारतमाला परियोजना का जो संबंध है बंदरगाह क्षेत्र से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बंदरगाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो से संबंधित जो अनुच्छेद 324, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग्य है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। यहाँ से डेट भी पूछ दिया जाता है कि धर्म संसद कब हुआ था, तो 1893 में शिकागो में। शिकागो जो है अमेरिका में है, और इसमें जो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से बहती है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। दरार घाटी यानी भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में जो बहती है नदी नर्मदा एवं ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी का ही तापी भी कहा जाता है, इसको गुजरात में तापी नाम से भी जाना जाता है, तो तापी ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाप्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। नाप्ता झाकड़ी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है, राज्य का नाम भी याद रख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश, और यह जो है नदी पर सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा कौन थे। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे, धार्मिक चित्रकार से संबंधित है, तो चित्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा मात्रक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक है टेस्ला, और सीजीएस मात्रक जो होता है गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा तो दो वर्ड आप याद रखिएगा, जैसे फेसबुक है तो एफ भी आप शॉर्ट में से याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। एफ से हो गया फ्लक्स और बी से हो गया वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। सीजीएस मात्रक है गॉस। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी के नियम प्रस्तावित किए। अनुवांशिकी के नियम प्रतिस्थापित के पूछा जा रहा है, तो मटर के पौधा पर रिसर्च किया था, सही आंसर जो हो जाएगा मटर। अगला क्वेश्चन वर्ष 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसी तरह का हाईलाइट करेंट अफेयर्स भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कुछ करेंट अफेयर्स का भी इसमें क्वेश्चन है। होप मिशन टू मार्स, मार्स यानी मंगल है, तो यहाँ पर तो मंगल ग्रह के लिए जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका शॉर्ट नेम यूएई होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की, सही आंसर जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के जो लेखक थे, सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, गांधी जी हो जाएगा। गांधी जी से रिलेटेड और आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। तो यंग इंडिया हो गया, नवजीवन, हरिजन, 4 टोटल याद रख लीजिएगा। इन्हीं 4 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बुक से रिलेटेड, अगर आपको नहीं भी पता है तो अगर आपको संस्कृत का शब्द देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर अग्नि है और मित्रम है, तो मित्रम शब्द जो है संस्कृत का शब्द है और लास्ट में मोहलंत, इस तरह का अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि यह संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जो थे कालिदास, सही आंसर जो हो जाएगा कालिदास। मालविकाग्निमित्रम हो गया। इसके अलावा और कुछ पुस्तक का नाम देख लीजिए, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, ये सभी पुस्तक जो है कालिदास के हैं। सही आंसर जो हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो दिया हुआ है पूर्वी हिमालय नहीं है, पश्चिमी घाट है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, पश्चिमी घाट नहीं तो पूर्वी हिमालय। हिमालय के क्षेत्र जो है पूर्वी हिमालय सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। जैव विविधता मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण है, पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। तो उत्पादक में जो हो जाता है हरे पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत पादप है, तो पादप जो हो जाएगा उत्पादक, तो यह आंसर होगा नहीं। और उपभोक्ता का 3 कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी, जैसे खरगोश दिया हुआ, हिरन दिया हुआ, जो शाकाहारी है यानी घास खाएंगे। और द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, जैसे खरगोश को यहाँ पर शेर खाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हो जाता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य कुछ शाकाहारी भी है और कुछ मांसाहारी भी है। कौवा भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के अंतर्गत है। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कौवा और गोरैया जैसे पूछ दिया जाएगा। अगर कोई भी पक्षी का नाम रहेगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था, गोरैया किसके अंतर्गत है, तो गोरैया जो है सर्वाहारी में आ जाएगा। जो भी पक्षी है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के हैं, जैसे अनाज भी खाएगा और कीट को भी खाएगा, यानी कीड़ा मकोड़ा को भी खाएगा। तो पक्षी जो है सर्वाहारी के अंतर्गत है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। अगर तृतीयक उपभोक्ता ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको द्वितीयक उपभोक्ता में आंसर देना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी का वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा था प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होना चाहिए शाकाहारी, तो खरगोश शाकाहारी है, शेर जो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता और पादप यहाँ पर जो हो जाएगा उत्पादक के अंतर्गत। इसके बाद कवक दिया हुआ, कवक, जीवाणु, यह सभी अपघटक के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में है, इस कारण से माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट होगा, और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछा जाता है तो गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। यहाँ से जो भी पॉइंट बताएंगे आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो रिजर्व बैंक का भी वर्तमान समय में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ शरद अरविंद बोबडे, इसका शॉर्ट नेम है एस ए बोबडे, इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एस ए बोबडे कौन है, तो भारत के अभी 47वें मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है 47वां। सीरियल नंबर भी आपको याद रखना है। सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या चुनाव आयुक्त भी आप कह सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। इसके बाद है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे और अभी वर्तमान समय में CAG कैग के जो है अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पर जो भी पॉइंट है एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको नाम नहीं याद है तो अच्छे तरीके से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।